नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल द आर्मी क्लासेज में। तो आज भी हम आपका एकदम शानदार लाजवाब क्वालिटीदार लाइव क्लास लेंगे और आज के इस लाइव क्लास के अंदर हम आपको आर्मी जीडी का ओरिजिनल पेपर करवाएंगे जो कि आपका 2020 के एग्जाम में पूछा गया था। ये हमारा ओरिजिनल पेपर जो है वो आपका बहरामपुर एआरओ का है जो कि 23 फरवरी 2020 में पूछा गया था। बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। तो बस आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखना है मेरे दोस्त। और मैं आपको एक जरूरी बात बोल देता हूँ, आपको पीडीएफ में बिल्कुल फ्री में देता हूँ। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहां पर मैं हर क्लास का पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में दे देता हूं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोलने से पहले मैं आपको बोल देना चाहता हूं, ये हमारा बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। सिर्फ और सिर्फ मैंने इसे पीडीएफ में कन्वर्ट कर लिया है ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे, अच्छे से समझ में आए और आपका अच्छा टेस्ट लग सके। इसी कारण मैंने सिर्फ और सिर्फ इसे पीडीएफ में कन्वर्ट कर लिया। तो चलिए आज को हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार लाजवाब सा क्वेश्चन पूछा है कि द फेमस कामाख्या देवी टेंपल इज लोकेटेड इन विच स्टेट, यानी कि प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है। आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताना है। प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर किस राज्य में स्थित होता है। तो प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर जो होता है वो आपका असम राज्य में स्थित होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन डी असम बताया है उनका एकदम राइट है। यहाँ पर मैंने कामाख्या देवी का मंदिर का फोटो भी लगाया है, तो आप इसे देख करके समझ भी सकते हो। तो बढ़ेंगे 2 नंबर क्वेश्चन की और 2 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि मार्क्सवाद का मुख्य समर्थक किसे माना जाता है। जल्दी से बताना है, मार्क्सवाद का मुख्य समर्थक किसे माना जाता है। ऑप्शन 4 आपके सामने है, जल्दी से बताइएगा। तो मार्क्सवाद का मुख्य समर्थक जो जाना जाता है वो आपका कार्ल मार्क्स को जाना जाता है, लेकिन इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त है ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स बताया है उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार लाजवाब सा क्वेश्चन पूछा है कि हु इज द हाईएस्ट नॉन सोल्जर गैलेंट्री अवार्ड, यानी कि सर्वोच्च गैर सैनिक वीरता पुरस्कार कौन है। आपको बताना है इसका राइट आंसर, कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, आपको इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो बढ़ेंगे 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि वेयर इज द कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश, यानी कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहां है। आपको जल्दी से लाइव चैट में बताना है हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहां है। स्टेट कैपिटल से जरूर एक क्वेश्चन बनता है, तो आप इसे हमेशा याद रख लेना है। तो देखिए हिमाचल प्रदेश की राजधानी जो होता है वो आपका शिमला होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन ए शिमला बताया है उनका एकदम राइट है। और उत्तराखंड का राजधानी जो होता है वो आपका देहरादून होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 5 नंबर क्वेश्चन की और 5 नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार लाजवाब धुआंधार क्वेश्चन पूछा है कि हु सेड स्वराज इज माय बर्थ राइट, यानी कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। यह किसने कहा था, आपको जल्दी से बताना है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसके द्वारा कहा गया था। तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है जो कहा गया था वो आपका बीजीटी यानी कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त है ऑप्शन डी लाइव चैट में बताया है उनका एकदम राइट है। और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा जो दिया गया था आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। और इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो दिया गया था वो आपका भगत सिंह के द्वारा दिया गया था, इसे भी आपको ध्यान रखना है। तो बढ़ेंगे 6 नंबर क्वेश्चन की और 6 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल लोकेटेड, यानी कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहां स्थित है। आप लोगों को जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन है आपका मेलबर्न है, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी लंदन या ऑप्शन डी दुबई। जल्दी से बताना है आईसीसी का मुख्यालय कहां पर स्थित होता है। तो आईसीसी का मुख्यालय जो होता है वो आपका दुबई में स्थित होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन डी लाइव चैट में बताया है दुबई उनका एकदम राइट है। बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की और 7 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि वेयर इज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस लोकेटेड, यानी कि भारतीय विज्ञान संस्था कहां पर स्थित है। आपको जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। भारतीय विज्ञान संस्था कहां पर स्थित होता है। तो भारतीय विज्ञान संस्था जो स्थित होता है वो आपका बेंगलुरु में स्थित होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त है ऑप्शन डी लाइव चैट में बताया है उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 8 नंबर क्वेश्चन की और 8 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है। क्वेश्चन पूछा है बाय हुम वाज द मराठा डिफीटेड इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, यानी कि पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा किसके द्वारा पराजित, यानी कि मराठा किसके द्वारा हार गए थे। आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन है आपका औरंगजेब, बी अहमद शाह अब्दाली, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी में आपका शेर शाह सूरी। जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा जो हारे थे वो आपका अहमद शाह अब्दाली में, मतलब कि अहमद शाह अब्दाली से हार गए थे, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त है ऑप्शन बी अहमद शाह अब्दाली बताए हैं उनका एकदम राइट है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि पानीपत का तीसरा लड़ाई कब हुआ था तो आपका 1761 में हुआ था, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, इसे आपको ध्यान में रख लेना है। तो बढ़ेंगे 9 नंबर क्वेश्चन को। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हु रोट द रामायण बुक, यानी कि रामायण ग्रंथ किसने लिखी थी। आप लोगों को जल्दी से बताना है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, जल्दी से बताइएगा रामायण ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है। तो रामायण ग्रंथ जो लिखा गया है वो आपका महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन ए महर्षि वाल्मीकि बताया है उनका एकदम राइट है। और रघुवंशम जो लिखा गया है वो आपका कालिदास के द्वारा लिखा गया है। और महाभारत और गीता ग्रंथ जो लिखा गया है वो आपका वेद व्यास के द्वारा लिखा गया है, इसे आप लोगों को ध्यान में रख लेना है। तो बढ़ेंगे 10 नंबर क्वेश्चन की और 10 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय राज्यों के
राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, यानी कि हु अपॉइंट द गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट्स। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए भारतीय राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति जो किया जाता है आपका राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त है ऑप्शन डी लाइव चैट में बताया राष्ट्रपति, उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, क्वेश्चन पूछा है अपार्ट फ्रॉम इंडिया, पाकिस्तान एंड श्रीलंका विच इज द एशियन कंट्री वेयर द करेंसी इज रूपी, यानी कि भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका के अलावा वह कौन सा एशियाई देश है जहां की मुद्रा रुपया है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन को बार बार पढ़िए, 2 बार समझिए और इसका राइट आंसर लाइव चैट में बताना है। क्वेश्चन बोला कि भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका को छोड़ करके, यानी कि इसके अलावा छोड़ करके कौन सा एशियाई देश है जहां की मुद्रा रुपया है, आपको जल्दी से बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन बी नेपाल बताए हैं, उनका एकदम राइट है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि नेपाल की राजधानी कहां पर है, तो नेपाल की राजधानी जो होता है वो आपका काठमांडू में होता है, इसे आपको ध्यान में रख लेना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भूटान की राजधानी कहां पर होता है, तो भूटान की राजधानी जो होता है वो आपका थिम्पू में होता है। और इसका मुद्रा की बात कर लेते हैं तो भूटान का मुद्रा जो होता है आपका गुल्ट्रम होता है, इसे आपको ध्यान में रखना है। और म्यांमार की बात कर लेते हैं तो म्यांमार का जो मतलब की राजधानी होता है आपका यंगून होता है। और इंडोनेशिया की राजधानी जो होता है वो आपका जकार्ता होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हु कंपोज द फेमस सॉन्ग सारे जहां से अच्छा। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, काफी बार इंडियन आर्मी के एग्जाम में पूछा गया है। तो जल्दी से बताना कि प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने की थी। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना जो किया गया था आपका मोहम्मद इकबाल के द्वारा किया गया था, लेकिन इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त है ऑप्शन बी मोहम्मद इकबाल बताए हैं, उनका एकदम राइट है। और जन गण मन यानी कि राष्ट्रीय गान का जो मतलब की रचना किया गया था आपका रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। और राष्ट्रीय गीत जो कि आपका वंदे मातरम है उसका रचना जो किया गया था वो आपका वंदे मातरम का रचना जो किया गया था आपका बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा किया गया था, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 13 नंबर क्वेश्चन को। 13 नंबर क्वेश्चन पूछा कि हु फाउंडेड द मुगल एम्पायर इन इंडिया, यानी कि भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन है आपका अकबर, बी बाबर, सी हुमायूं, डी औरंगजेब। जल्दी से बताइएगा। तो भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना जो किया गया था वो आपका बाबर के द्वारा किया गया था, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन बी बाबर बताए हैं, उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 14 नंबर क्वेश्चन को। और 14 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि बाय हुम इज द हॉली बुक गीता रिटन, यानी कि पवित्र ग्रंथ है गीता किसके द्वारा लिखा गया है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए प्रसिद्ध ग्रंथ गीता जो लिखा गया है वो आपका महर्षि वेद व्यास के द्वारा लिखा गया है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन सी महर्षि वेद व्यास बताए हैं, उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 15 नंबर क्वेश्चन की। और 15 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि वेयर आर द सन टेंपल लोकेटेड, यानी कि सूर्य मंदिर कहां पर स्थित है, आपको जल्दी से बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। सूर्य मंदिर कहां पर स्थित होता है, तो सूर्य मंदिर जो स्थित होता है आपका कोणार्क में स्थित होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त है ऑप्शन ए कोणार्क बताए हैं, उनका एकदम राइट है। और मीनाक्षी मंदिर जो होता है वो आपका मदुरै में स्थित होता है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो इसी के साथ हमारा पार्ट ए जो कि जीके का था वो हमने खत्म कर लिया। बढ़ेंगे पार्ट बी जो कि आपका जनरल साइंस का होता है। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन किस जटिल प्रोटीन से संपन्न होता है। क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा कर दिया गया है, लेकिन क्वेश्चन वही आप जो समझ रहे हो। तो जल्दी से बताना है कि रक्त में उपस्थिति के कारण हीमोग्लोबिन जो होता है वो किसके जटिल के कारण प्रोटीन में संपन्न होता है, आपको जल्दी से बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी आयरन लोहा जो बताया है उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 17 नंबर क्वेश्चन को। और 17 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नॉट अ नोबल गैस, यानी कि निम्न में से कौन सी गैस जो उत्कृष्ट गैस नहीं है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन है आपका ऑर्गन, बी ऑक्सीजन, सी हीलियम, ऑप्शन डी नियोन। आपको बताना कि कौन उत्कृष्ट गैस नहीं है, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर ऑर्गन उत्कृष्ट गैस में आता है और यहाँ पर हीलियम भी आता है और नियोन भी आता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त है ऑप्शन बी ऑक्सीजन बताए हैं, उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि विच विटामिन मेक्स बोन्स स्ट्रॉन्ग, यानी कि किस विटामिन से हड्डियों को मजबूती मिलती है, आपको बताना है कि कौन से विटामिन से हड्डियों को मजबूती मिलती है, आपको जल्दी से बताना है। तो हड्डियों के विटामिन मतलब हड्डियों को जो मजबूती मिलती है वो आपका विटामिन डी से मिलता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त है ऑप्शन बी विटामिन डी बताए हैं, उनका एकदम राइट है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि विटामिन ए से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी होता है, और विटामिन बी से जो होता है आपका बेरी, और विटामिन सी से आपका अस्कर्वी होता है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 19 नंबर क्वेश्चन को। 19 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जाकर के एक लाइक कर दो यार, बहुत ही अच्छा लगता है जब आप एक लाइक करते हो। तो जाकर के जल्दी से एक लाइक कर दो। आप खुद सोच के देखो यार कितना मेहनत करते हैं आपके लिए, पूरा 5 से घंटा बैठ करके आपके लिए पीडीएफ बनाना, फिर आपको क्लास देना, फिर आपको पीडीएफ प्रोवाइड करना। आप खुद सोच कर देख सकते हो यार, एक लाइक करो, बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो जाकर के एक लाइक कर दो और आप हमारे साथ एग्जाम तक बने
रहो, देख लेना फौज का वर्दी आपके जिस्म पर एक दिन पक्का होगा, इसी साल होगा मेरे दोस्त, बस आप हमारे साथ एग्जाम तक बन रहो। तो देखिए 19 नंबर क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द हैवीएस्ट रे, यानी कि निम्न में से सबसे भारी किरण कौन सी है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, निम्न में से सबसे भारी किरण आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन बी अल्फा किरण बताए हैं उनका एकदम राइट है, यानी कि ऑप्शन बी जो मेरे दोस्त बताए अल्फा किरण उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 20 नंबर क्वेश्चन की, और 20 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि बीसीजी के टीके का उपयोग किस रोकथाम के लिए किया जाता है, आपको बताना है कि बीसीजी वैक्सीन आर यूज्ड फॉर प्रिवेंट, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो बीसीजी का टीके का जो प्रयोग किया जाता है वो आपका तपेदिक के लिए, यानी कि ट्यूबरकुलोसिस के लिए किया जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन ए बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ लाफिंग गैस, यानी कि हास्य गैस का रासायनिक सूत्र बताना है कि हाथ से आने वाली गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, आपको जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो हास्य गैस का जो रासायनिक सूत्र होता है वो आपका N2O होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन डी लाइव चैट में बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 22 नंबर क्वेश्चन की, और 22 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से कौन सी धातु है, मतलब कि निम्न में से कौन सी धातु जो लोहे के साथ प्रयोग करके स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है, आप लोगों को जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन सी क्रोमियम बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 23 नंबर क्वेश्चन की, और 23 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, आकाशीय पिंडों को देखने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है, आपको जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। तो आकाशीय पिंडों को देखने के लिए मतलब कि प्रयोग में लाया जाने वाला यंत्र जो होता है वो आपका टेलीस्कोप होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन ए टेलीस्कोप बताए हैं उनका एकदम राइट है। टेलीस्कोप का आविष्कार जो किया गया था आपका गैलीलियो के द्वारा किया गया था, इसे आपको ध्यान में रखना। और सूक्ष्म जीव यानी कि सबसे छोटे छोटे जीवों को देखने के लिए हम लोग माइक्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि इन विच ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी इज ब्लड प्यूरिफाइड, यानी कि मनुष्य के शरीर में किस अंग में रक्त को शुद्ध किया जाता है, आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन आपका हार्ट है, बी किडनी, ऑप्शन सी लंग्स, ऑप्शन डी इंटेस्टाइन, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए मनुष्य के शरीर में रक्त को शुद्ध किया जाता है वो आपका कहां पर, गुर्दा में, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त है ऑप्शन बी गुर्दा बताया कि किडनी बताया है उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं आपको बोल देना चाहता हूं, अगर आपको पीडीएफ बिल्कुल फ्री में लेना है तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, आपको लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का मिल जाएगा, वहां पर मैंने हर क्लास का वीडियो मतलब कि हर क्लास का पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में दे दिया है, तो आप जाकर के ज्वाइन कर लेना, हर क्लास का पीडीएफ वहां पर आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाता है। तो देखिए 25 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि ब्रास कॉन्सिस्ट ऑफ, यानी कि पित्तल में शामिल होता है, यानी कि पित्तल किसका किसका मिश्रण होता है, आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए पित्तल जो होता है वो आपका कॉपर और जिंक का होता है, यानी कि कॉपर और जिंक का होता है, यानी कि कॉपर और जिंक कहां पर है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 26 नंबर क्वेश्चन को। 26 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द सब्सटेंस यूज्ड इन लेड पेंसिल, यानी कि लेड पेंसिल में प्रयोग होने वाला पदार्थ कौन है, आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से बताना है लेड पेंसिल में प्रयोग होने वाला पदार्थ कौन होता है। तो लेड पेंसिल में प्रयोग होने वाला पदार्थ जो होता है वो आपका ग्रेफाइट होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन सी ग्रेफाइट बताया है उनका एकदम राइट है। तो बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन को। और 27 नंबर क्वेश्चन तो देखिए 27 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी किस पर आधारित होती है, आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए मेंडलीफ की आवर्त सारणी जो होता है वो आपका परमाणु भार पर होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन ए एटॉमिक मास बताया है उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। 28 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, यानी कि बर्फ का गलनांक कितने पर होता है, आपको बताना है कि बर्फ का गलनांक कितने पर होता है। तो कितना इजी क्वेश्चन है। तो बर्फ का गलनांक जो होता है वो आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त है ऑप्शन डी बताया है उनका एकदम राइट। और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो आपका 100 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि इसमें पानी उबलने लगता है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 29 नंबर क्वेश्चन की ओर। 29 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से कौन बायोगैस का प्रमुख घटक है, आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोगैस, जल्दी से बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर डी मीथेन बताया है, यानी कि उनका एकदम राइट है, यानी कि मीथेन होता है आपका बायोगैस का प्रमुख घटक। मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CH4 होता है, इसे आपको ध्यान में रख लेना है। तो बढ़ेंगे आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा है कि विच विटामिन आर फाउंड इन प्लेंटी इन ऑरेंज, यानी कि संतरे में कौन से विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए संतरे में जो होता है वो आपका विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त है ऑप्शन डी विटामिन सी बताया है उनका एकदम राइट है। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है जाते जाते एक लाइक कर दो यार, बहुत ही अच्छा लगता है। प्लीज मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ एक लाइक कर दीजिएगा। और मैं आपको एक और बात बोल देता हूँ, आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहां पर मैं आपको पीडीएफ बिल्कुल फ्री में दे दूंगा। तो आज के लिए इतना ही।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।